जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से राधे राधे, और जोर से राधे राधे। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। बाकी में सभी लोग आ गए गाँव से। सुनो भरत तुमो सब विधि साधु, सुनो भरत तुम सब विधि साधु, जोर से बोलो। आज हमारा मन करता है कि कुंवरपुरा ग्राम नहीं, कुंवरपुरा पहले तो धाम बन चुका है। जोरदार ताली बजाएंगे। और कुंवरपुरा ग्राम धाम बनने के बाद धाम में साधु रहता है। और ये सब ऐसा लगने लगा है कि यहाँ बच्चे बच्चे के भीतर एक ही बात है कि सोना हूँ भारत तुम्हें सब विधि साधु, सोना हो भरत तुम्हें सब विधि साधु, राम ताली बजाएंगे जो सब कुंवरपुरा वाले साधु हो गए, सब साधु हो गए महाराज। हृदय से मंगल आशीर्वाद सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम। है?
श्री राम। श्री राधे। जोर से बोलो। राधे राधे। एक बार हमारे साधुओं के लिए हृदय से ताली बजाएंगे, जिसके भीतर साधुता और पूरे कुंवरपुरा धाम में साधु बने हैं। और मेरा ये संकल्प साकार है कि यहाँ साधु बन गए। जोर से बोलो। साधु बन गए, लेकिन हमारी टीम में एक अभी भी साधु बहने बनने के बाद भी चाबी पहन के घूम रहे। साधु के बाद तो चाबी का कोई काम नहीं होता। वाह वाह मौज फकीरा की। साधु को चाबी का क्या करना। महाराज, हमारे अंशुर महाराज की चाबी उतरो हमने अपन। जोर से बोलो। सच बात कहें माताओं, सच बात कहें मेरे भाई, अगर सच्चा साधु बनना है तो जीवन की सारी समस्याओं की चाबी छोड़ दो और अपनी इस गाड़ी में श्री राम रूपी चाबी भर लो। जीवन की गाड़ी बैकुंठ चली जाएगी। इस गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं होगा। श्री राम की चाबी से ये शरीर बैकुंठ पहुंच जाएगा। बैकुंठ बिहारी भगवान की जय हो। गजबई मेरे प्यारे, जीवन में हमें भगवान की चाबी भर दो। ये चाबी किसको भरी? ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ सामनान की तोड़ दिया हो, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा
से राधे राधे। मेरे प्यारे ये आ गए, चाबी कौन आ रही उतर गई। ये हो गए साधु, चाबी उतार के आ गए। ताली बजाओ शास्त्री जी के लिए। उतर गई चाबी, फेंक दी उन्हें जा डरी। अब तो राम रूपी चाबी भरे और गाड़ी बैकुंठ चली जाए। सुनो भरत तुम सब विधि सीताराम भगवान की। अब उस पावन कथा में प्रवेश करेंगे जहां श्री कृष्ण की सखा जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज, कृष्णा सका ब्राह्मणो पिशान्त्यात्मा पिशान्त्यात्मा जितेन्द्रिया। श्रीमद् भागवत में एक भगवान का मित्र का नाम लिया है, श्री सुदामा। सुदामा, सुदामा किसको कहते हैं? सुदामा उसको कहते हैं सज्जनों जिसने अपनी इंद्रियों पर दमन कर लिया है। एक उनकी सुशील पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सुशीला उसको कहते हैं जिसकी नीति सुशील हो, जो अपने पति का सहयोग करे, जो अपने पति को सहयोग करती है उसको सुशीला कहते हैं। अति गरीबी है इनके पास, रोज भिक्षा करने जाते हैं, कुछ मिल जाता है तो प्रसाद पाते हैं, नहीं मिलता तो भी प्रसन्न रहते हैं। जिनके घर में सूर्य सबसे पहले जिनके घर उग जाता है, सबके घरों में तो बहुत देर में पहुंचता है, लेकिन सुदामा के घर सबसे पहले सूर्य की रोशनी पहुंच जाती है। रोज सुदामा जी मधुकरी करते, कुछ मिल गया तो पा लिया, नहीं मिला तो गोविंद का प्रसाद समझ लेते। एक दिन सुशीला ने कहा, प्रभु ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो करो। श्री सुदामा जी कहते, देवी और को धन चाहिए, ब्राह्मण घर धन भिक्षा, ब्राह्मण घर धन भिक्षा। हे देवी सुशीला, औरों को धन चाहिए,
ब्राह्मण को तो भिक्षा चाहिए। एक दिन सुदामा घर से निकले भिक्षा के लिए, मधुकरी के लिए, लेकिन ना जाने ठाकुर जी की कैसी अनकृपा हो गई कि इस दिन इनको कुछ नहीं मिला। शाम को वापस आए, देवी सुशीला द्वार पर खड़ी हैं, बच्चे द्वार पर खड़े हैं, पिताजी कुछ लाएंगे, हमें खाने को मिलेगा। शाम हो गई, सुदामा के चलने की आवाज आ रही है, लगता है सुदामा जी लौट आए हैं। मेरे प्यारे, सुदामा घर के भीतर आए, बच्चों ने सबसे पहले पिताजी से थैला ला लिया। भूख से तड़प रहे थे बच्चे। आज सुशीला ने जब झोला देखा, उसमें अन्न का दाना नहीं है। रो पड़ी सुशीला, लेकिन सुदामा के पास नहीं जाती कि इनसे मैं कहूंगी इनको दुख ना हो जाए। रो पड़ी। घर में पानी के गिलास भरे, तुलसी डाली और बच्चों को, अपने पति को स्वयं ने पानी पी के एक रात गुजार दी। सुदामा से नहीं कहा। प्रातः हुआ, सुदामा जी जागे, स्नान करके झोली कंधे पर ली और फिर चले गए। दूसरा दिन लगा, सुदामा 5 घर से 6वें घर नहीं जाते। आज 5 घरों के किवाड़ बंद हैं। मेरे प्यारे, शाम हो रही है, एक दिन भूखे रह लिया है, दूसरी शाम को भी कुछ नहीं है। सुशीला ने झोली देखी, अन्न का दाना नहीं है। आंखों में अश्रुओं की धार बह रही है। गोविंद, परीक्षा, इतनी कड़ी परीक्षा गोविंद क्यों ली जा रही है? फिर भी सुदामा को नहीं टोका। दूसरे दिन भी सुशीला ने, बच्चों ने पानी पी के रात काट दी। सुदामा को तीसरा दिन लगा, झोली टांगी, फिर मधुकरी करने गए। उस दिन भी ठाकुर की अनुकृपा, तीसरे दिन भी कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन जब ना मिला, झोली देखी, आंखों में आंसू भर गए और डरती, कपती हुई, डरती डरती सुशीला श्री सुदामा के श्री चरणों में पहुंची। आंखों में अश्रु की धार बह रही है। मैं क्या कहूं? जब तक सुदामा जान गए, अरे देवी सुशीला, तुम इसलिए आई हो ना कि कुछ मिला। सुशीले, आज भी कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिला। रो पड़ी सुशीला, रो पड़े सुदामा। सुशीला कहते, स्वामी, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, 3 दिन निकल गए, हम क्या इनको खिलाएं? अरे हम तो भूख साध भी लेंगे, पर बच्चे भूख कैसे रोक सकते हैं? सुशीला कहते, चूल्हा जला दो, उस पर एक पानी की हंडी रख दो, ढक दो, बच्चों से कहो कुछ बन रहा है, जब बन जाएगा तो मिल जाएगा। सुशीला ने चूल्हे में अग्नि जलाई, हंडी चढ़ाई और ढक के बैठ गई। बच्चे थाली कटोरी लिए हुए माँ के पास बैठे। माँ, कब बनेगा? बस बेटा, सिद्ध होने वाला है। 1 घंटे बाद कहते, माँ कब बनेगा? बस बेटा, बनने वाला है, ऐसे माँ कहती और हर बार 1 गिलास पानी दे देती।
छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से पानी पी रहे हैं। आज चौथी रात है और बच्चे रोते बिलखते जमीन में सो गए। पानी पी के 4 रातें काटी, 5वीं रात का प्रादुर्भाव चला गया, प्रातः हो गई। 5वीं सुबह सुदामा भिक्षा के लिए गए, उससे पहले इनके द्वारे पर श्री कृष्ण भिक्षाम देहि, भिक्षा लाओ बेटा। सुशीला बाहर खड़ी, आंखों में आंसुओं की धार बह पड़ी। बाबा, गरीबी में भी आटा गीला हो जाता है। अरे गरीबी परमात्मा किसी को मत दे। ऐसी गरीबी आ गई बाबा कि मैं तुम्हें दान भी नहीं दे सकती। मेरे घर 5 दिन से चूल्हा नहीं जला बाबा। हम पानी पी के समय निकालते हैं। भगवान के आंखों में आंसू भर आए। चाबी होता है भाई। अब पड़ा पाए चाबी उतरवा दे। जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, और जोर से। आज ही आज बोलोगे, कल तो ये साधु सब अपने बंसी वाले के धाम श्री वृंदावन के लिए निकल जाएंगे। सुदामा के द्वार पर श्री भगवान खड़े हैं और कहते, बेटी तुम अपने पति सुदामा को द्वारका भेजो। सुदामा आए, सुशीला ने चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं? बोले हाँ। तुम श्री कृष्ण के यहाँ चले जाओ। सुदामा कहते, देवी मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर में और कथा, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कथा में जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। तुलसी ले आओ, फूल ले आओ। ये 7वें दिन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पहले दिन कहते तो सोचते गुरुजी तो इंतजाम कर रहे हैं दक्षिणा का, कि कथा में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और मेरी माताओं, मैं एक अच्छी बात बताऊं, कुछ मत लाओ। ठाकुर जी ने अपन को पिसी दही सब लोग 10 बोरी सब लोग रखी। अब जब भी कथा सुनने जाओ, एक पन्नी में 100-150 ग्राम पिसी ले जाना। हम कहा आए थी कि टाठी में लो ना पैसा चढ़ाओ, अपनी पिसी ले जाओ। पिसी भागवत जी लो चढ़ा गई, सो खाली हाथ नहीं कहा। ठीक है, वो अन्नदान सो अन्नदान है। तो ध्यान रखने, इतनी सी पिसी, एक मुट्ठी, 7 दिना की 7 मुट्ठी पिसी ले जाना। ठीक है। सुदामा बोले खाली हाथ कैसे जाएं? सुशीला ने भैया 3 जगह से तांदुल मांगे, साड़ी की पल्लू में रखे और सुदामा को भेजा। जाओ सुदामा जी, जाओ सुदामा जी। सुदामा जी चले जा रहे हैं
पाँव में पैर में छाले लग गए। चलते चलते पूछा पैर के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा दी दिल में रहने वालों ने। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी की झांकी आ रही है तो दो तीन लोग जगह बनवाने चलने के लिए उनके, और कोई भी खड़ा ना हो। झांकी का दर्शन यदि करना है तो कोई भी खड़ा नहीं होगा। अभी पहले सुदामा जी आएंगे। दूर नगरी सारी नगरी